Hello students, I am Mrs. Swati Agrawal. I am a lecturer in राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल सवीना खेड़ा उदयपुर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 12th चैप्टर की बुक फ्लेमिंगो की पोइट्री नंबर 1 माई मदर एट 66 एंड इट इज़ रिटन बाय कमला दास। इसको किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. कमला दास जो है वो बहुत ही अच्छी पोइटस थी, कवित्री थी और उनको जो है वो माधवी कुट्टी कहा जाता था। उन्होंने जो एक शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश में लिखी थी मलयालम में अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। और देखिए स्टूडेंट्स, कवि को बोलते हैं पोएट और कवित्री को बोलते हैं पोएटेस, POETESS पोएटेस। तो इन्होंने जो पोएम्स जो इन्होंने लिखी हैं वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर लिखती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग वाले और ह्यूमन रिलेशनशिप पे एंड वेरी वेरी सिंपल पोएट्रीज लिखती हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. But after the airport security checks, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache of my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो इसमें जो बताया गया है वो उसमें कमला दास ने क्या बताया है, एक एजिंग प्रोसेस के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि उनकी जो मदर है वो काफ़ी एज में आ गई थी एंड शी वॉज अराउंड 66 ईयर्स। उनका एजिंग प्रोसेस होता है। तो जैसे जैसे इंसान वृद्ध होता जाता है उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, एजिंग प्रोसेस होता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो इस पोइट्री के अंदर ये जो पोइटेस है कमला दास है वो अपनी मदर का एक दर्द बयां करती हैं कि किस तरह से वो अपनी उसकी मदर को देख के दुख हो रही थी और उनको था कि क्या कभी वो वापस उनसे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। फिर भी वो एक उम्मीद रखती हैं, एक होप रखती हैं कि सी यू सून अम्मा, लास्ट में वो ये बोलती हैं और वो स्माइल करती हैं, एक होप रखती हैं कि माँ हम अपन कभी वापस से मिलेंगे। और इसमें आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की कहीं सब जगह सिर्फ कॉमा है, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। तो उसके अंदर इन्होंने क्या करा है, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर पूरी की पूरी पोइट्री को बनाई है। तो कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। यू कैन से अ सिंगल पैराग्राफ, यू कैन से अ सिंगल पोइट्री, अ सिंगल सेंटेंस। इसमें लास्ट तक इसके अंदर कहीं फुल स्टॉप नहीं है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट द हार्ड वर्ड्स हियर। DOZE, डोज, ऊँघते हुए, जैसे कि कोई नींद आ रही हो। उसकी मदर को जब वो कार में बैठी हुई थी तो उनका नींद आ रही थी। माउथ ओपन, मुंह खुला हुआ, CORPSE, कॉप्स, शव, एंड देन शी वॉज एज ओल्ड, यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज। स्प्रिंटिंग मीन्स होती है तेजी से भागते हुए, रनिंग वेरी फास्ट, जो तेजी से भाग रहे हैं। और स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, तो जो बच्चे जो घर से बाहर आ रहे हैं उनके लिए वर्ड यूज किया है स्पिलिंग। देन द अनदर वर्ड इज WAN, वैन। वैन मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स लाइट येलो। तो द मीनिंग्स आर ऑल्सो, द वर्ड्स आर ऑल्सो वेरी सिंपल। स्टिल हियर ऑल्सो यू कैन सी द वर्ड्स स्प्रिंटिंग, इट्स रनिंग, भागते हुए, यहाँ पे पेड़ों के लिए भागते हुए आया है। वैन मीन्स कलरलेस आया है। तो यहाँ पर इसके अंदर पोइटस ने क्या बताया है कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस के अंदर ही उन्होंने पोइट्री को बुन दिया है। नाउ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन,
Last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. यहाँ पर कवित्री कहती है कि लास्ट फ्राइडे को जब वो अपने माता पिता के घर से कोचिन की तरफ जा रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो पास में बैठी हुई हैं और उनका जो मुंह है वो खुला का खुला है और पेल हो रखा है, वो नींद में हो रही हैं और उनको नींद आ रही है और उनका जो चेहरा था वो एक शव की तरह से उनको पीला पीला सा दिखाई दे रहा था। उनको दुख हो रहा था कि उनकी माँ जो है अब वो वृद्ध हो गई हैं। वृद्धावस्था का बताया कि किस तरह से वो पहले कभी वृद्ध हो गई हैं और अब उनको कभी भी वो खो सकती हैं। उनको दुख हो रहा था कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं और एक दुखद ख्याल आते ही उन्होंने अपना ध्यान कहाँ लगाया, दूसरी तरफ लगाया। तो दूसरी तरफ कहाँ पे लगाया उन्होंने, यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो कि जब स्टूडेंट्स जब अपन कहीं पर भी चाहे कार में जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, तो जब भी अपन कभी ट्रैवल करते हैं तो जो पेड़ जो एक ही जगह होते हैं वो हमको ऐसा लगता है जैसे वो भाग रहे हैं पीछे की तरफ, जबकि पेड़ एक्चुअली में भागते नहीं हैं। और तो उन्होंने, क्योंकि वो पास में अपनी माँ को देख देख के उनको दर्द हो रहा था, तो वो उन्होंने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, एक इमेजरी करी, एक इमेजिनेशन करी कि पेड़ बाहर की तरफ देखने लगी कि जैसे कि कोई वो पेड़ भाग रहे हो और यंग स्प्रिंट और ये जो बच्चे थे इनको भी वो बाहर देखने लगी कि ताकि उनका मन थोड़ा सा खुश हो जाएगा। और यहाँ पर कंपेयर किया है उन्होंने अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर किया है, कॉप्स से, CORPS, कॉप्स यानी शव। तो यहाँ पे एक सिमिली है कि भाई हर फेस वॉज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, दिस इज अ सिमिली हियर। फेस को कंपेयर किया है, सिमिली क्या यूज करी है कि फेस को कंपेयर किया है कॉप्स से। और इसमें इमेजरी क्या है, यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज स्पिलिंग और चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये इनकी एक इमेजिनेशन है कि बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं और उनका मन खुश, उनको अपना जो वो सोच रही थी उनको अपना मन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखिए MERRY, मैरी, मैरी मीन्स प्रसन्न होता है, और MARRY वो होता है मैरी मतलब शादी। तब जब वो now but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked at her again, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. तो अब उन्होंने क्या देखा, उनको क्या महसूस हुआ जब वो एयरपोर्ट कोचीन जाने के लिए पहुंची और उन्होंने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया। तो जब हम सिक्योरिटी चेक इन कर लेते हैं तो हमारे जो विजिटर्स वगैरह होते हैं उनको हम सिर्फ बाय कर सकते हैं दूर से, हम उनसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन के बाद एक कांच का पार्टीशन होता है, आप अंदर जाने के बाद यू कैन नॉट टॉक टू द पर्सन, टू द विजिटर्स। तो उन्होंने क्या करा, एक गज की दूरी पर जब उन्होंने उनकी माँ को देखा, उसका चेहरा कैसा था, पेल था, वैन था, एकदम कलरलेस पेल था, उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया है, यहाँ पर फिर से मिली है कि उन्होंने किससे कंपेयर किया है उनके मदर के चेहरे को, लेट विंटर्स मून से। जैसे सर्दियों के अंदर क्या होता है, जब चंद्रमा 8, 9, 10, 11 बजे हम देखते हैं तो पीला पीला सा दिखता है, फेडेड दिखता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है। तो सिमिलरली उसकी जो मदर का चेहरा था वो भी, उसके अंदर भी कोई भी चमक उसको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अपन अब वापस से मिलेंगे, बस दूर से उन्होंने ऐसे इशारा करके बोल दिया। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और पोएटस ने क्या करा, अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल किया, खुशी खुशी चेहरा दिखाया। और उनके दर्द कौन सा था कि अब वो कभी अपनी मदर से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, वेदर शी वुड बी अलाइव और नॉट अलाइव व्हेन द पोएटस मीट हर अगेन। जब कभी पोएटस वापस उनसे मिलेगी, जब तक उसकी माँ जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, ये दर्द उनके अंदर था। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी को छोड़ता नहीं है, चाहे उनकी साड़ी का पल्ला पकड़ लेगा, उसके मन में एक चाइल्डहुड फियर होता है कि कहीं मेरी मम्मी चली नहीं जाए। तो एक फैमिलियर एक, ACHE, एक मीन्स भी दर्द, वो एक जाना पहचाना सा दर्द। जाना पहचाना सा दर्द कौन सा था, चाइल्डहुड फियर था। बचपन में जो माँ
के लिए डर रहता है कि कहीं माँ छोड़ इधर उधर नहीं हो जाए, हम मिस नहीं हो जाए, तो वो डर उनके चेहरे पर आ गया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, और फिर वो मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराती रहीं। तो स्टूडेंट्स ये जो पोइट्री है बहुत ज़्यादा सिंपल है, और दिस इज़ द, और इसकी जो हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोएटस फील्स, कौन सा दर्द उसने महसूस किया, ये मैंने अभी आपको बताया था। द पोएटस इज पेन टू सी हर मदर्स पेल फेस विच लुक्स लाइक अ कॉर्प्स एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर एज शी कुड सी एजिंग इफेक्ट ऑन हर फेस। उनको क्या लग रहा था कि उनका जो मदर का जो एजिंग इफेक्ट है वो आ रहा है और वो कभी भी मर सकती हैं, क्योंकि उनका जो चेहरा था वो एक शव की तरह से प्रतीत हो रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग ये भी मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया था कि स्प्रिंटिंग का बताया था, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों, कि जैसे कोई भाग रहे हैं, भागते कौन है, जिस तरह से एक बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है और फिर वो बुढ़ा होता है, तो हमारी जो एज प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ती जाती है। तो बचपन में तो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और बाद में क्या होते हैं, एज प्रोसेस आ जाती है। इन द स्टार्टिंग दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यूथ, एंड दिस यूथ एंड एनर्जी passes away very quickly. They seem to be running because the poetess was in the car. इसके अंदर ये बताया कि स्प्रिंटिंग यानी कि रनिंग क्यों बताया पेड़ों को, क्योंकि पोएटस कार के अंदर थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को डाइवर्ट किया। शी वॉन्टेड टू डाइवर्ट हर माइंड एज शी वॉज अनहैप्पी टू सी हर मदर्स फेस, पेल फेस, वीक फेस। शी वॉज थिंकिंग एनी टाइम हर मदर कुड डाई। तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, डर लग रहा था कि उसकी मदर कभी भी मर जाएगी, इसलिए वो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने मैरिड चिल्ड्रन को, छोटे छोटे प्रेजेंट चिल्ड्रन को वो देखने लगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ पे भी मैंने आपको अभी बताया था कि उसकी मदर का जो फेस था वो भी पेल हो गया था, कलरलेस हो गया था, झाइयाँ पड़ गई थी। जिस तरह से सर्दियों के अंदर मून की जो चमक कम हो जाती है, डिम हो जाती है, तो इसीलिए उसका जो कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से, बिकॉज हर मदर वॉज अंडर द एजिंग प्रोसेस। शी फेल्ट अ काइंड ऑफ एक एंड पेन when she saw her mother's pale face like a corpse. Late winter moon appears dim and her mother's face is same. Now the next question is what do the parting words of the poet and her smile signify? Parting words कौन से थे? See you soon अम्मा, अभी लास्ट में पढ़ा था ना, see you soon अम्मा, these were the parting words and these parting words denotes hope, आशा बताते हैं। means one should be hopeful in her if her or his dear one is about to die. यदि उसका कोई प्रियजन मरने वाला हो तो भी एक होप रखनी चाहिए। This also shows the moral support to both mother and the daughter. यहाँ पे मदर और डॉटर के में भी मॉरल सपोर्ट होता है। तो आई होप students you all have understood this poem. This is very very easy. Still if you have any problem you can ask me in the comment section. Thank you.